GS score. GS score, 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 GS score है, GS score, GS score, GS score, GS score, GS score, GS score. GS score. Hello everyone, welcome to GS Core. I'm Abhishek Saxena, and today we have a very special guest with us. His name is Rajat Kumar Rai, और रजत ने इस बार 351st रैंक सिक्योर किया है इस बार के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में. तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस रजत. रजत इन अ वे आज वापस अपने ही घर आया है क्योंकि रजत हैज बीन अ स्टूडेंट हेयर, और हम इस कॉन्वर्सेशन में विल ट्राई एंड लुक एट हाउ रजत actually achieved this feat and how it can be a learning for a lot of the people who will watch this particular session. So Rajat, सबसे पहला सवाल, फाइनली दिमाग थोड़ा सा हल्का हुआ, शांत हुआ? After the results come out, you feel relaxed. That is the first feeling. वो धीरे धीरे sink in होता है that you have done something, but the first feeling is of relaxation. So I'm feeling relaxed. ठीक है, नहीं वो बहुत ज़रूरी भी है. मैं ये बताना चाहूँगा सभी को that it has been a long journey for Rajat. This was Rajat's 5th attempt. तो रजत, कैसे इतने अटेम्प्ट्स तक एक इंसान अपनी मोटिवेशन मेंटेन कर सकता है? क्या लगा उस सब के लिए? So firstly, I think कि whenever you come here to prepare, जब भी आप यहाँ तैयारी करने आए तो सिर्फ कुछ ऐसा एक बार का पुश लेके ना आए. यू शुड हैव दैट आइडिया कि आप करना क्यों चाहते हैं. दैट शुड बी वेरी क्लियर कि आप करना क्यों चाहते हैं. वरना अगर आप बाहर से क्यूज लेंगे मोटिवेशन के लिए, सो यू लास्ट फॉर 1 year और 2 year या फिर 3 साल, उसके बाद फिर आदमी थक जाता है. सो इनिशियली आई वॉज वर्किंग इन एल लार्जर एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन वेयर आई वर्क फॉर 6 years. तो उस टाइम पे मैंने वहाँ पे 3 बार कोशिश करी देने की, और तीनों बार प्रीलिम्स नहीं कर पाया क्योंकि मुझे इस एग्ज़ाम की समझ नहीं थी. ड्राइव था, वो ड्राइव बचपन से था, और नौकरी करने के साथ साथ थोड़ा स्ट्रांग होते गया, बट वो समझ नहीं थी उतनी कि एग्ज़ाम क्या है एग्जैक्टली, क्या पढ़ना है, क्या करना है. बस ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, लक्ष्मीकांत 2 बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. अभी कंपटीशन अलग लेवल पे जा चुका है और हर साल इंक्रीज ही हो रहा है. तो सर वैसे ही फिर उस समय तो था कि भाई उतना एफर्ट ही नहीं डाला है, उस समय उतना क्लैरिटी नहीं थी. उसके बाद मैं रिज़ाइन करके 2022 में आया. तो रिज़ाइन करने के बाद इट वाज लाइक अ डू और डाई सिचुएशन कि भाई अब करना है और करना है. बट फिर भी वो डू और डाई सिचुएशन होने के बाद भी आई वेंट टिल द इंटरव्यू स्टेज लास्ट ईयर. वो इंटरव्यू स्टेज में आई फेल्ड. वो मेरा जितना इंटरनल ड्राइव और मोटिवेशन था वो एकदम से डिप हो गया. फिर मेरे को लगा कि नहीं, गलती कर दी, शायद चले जाते हैं, और नहीं है, शायद काबिल ही नहीं है इंसान वापस. तो इतने सारे डाउट्स, जबकि आप पहली बार में आए हो, इंटरव्यू तक चले गए, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा. तो वही ऐसे बाहर से क्यूज नहीं लेना है. फिर मैंने अपने आप को उठाया, फिर वापस तैयारी करी, फिर 2 महीने में प्री दिया, फिर प्री हो गया, देन द कॉन्फिडेंस स्टार्टेड कमिंग बैक कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वी कैन डू इट. तो सर वो जर्नी मेंटेन करने के लिए आपको ड्राइव रखना पड़ेगा. अप्स एंड डाउन्स तो आप कोई भी काम करेंगे वहाँ आएंगे, बीट बिजनेस, बीट कॉर्पोरेट में जॉब करिए, बीट कुछ भी करिए, तो अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट ऑफ लाइफ है. और वो धीरे धीरे ये वो बोधिसत्वा वाला ही तैयारी का वो है सर, डिसिप्लिन और परसिवरेंस. एग्जाम शायद इंटेलिजेंस का नहीं है, परसिवरेंस का है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परसिवरेंस का है एग्जाम. तो रजत, हाउ डिड यू, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट दैट बहुत सारे चैलेंजेस थे, यू वर वर्किंग साइमल्टेनियसली, कुछ निजी चैलेंजेस भी थे परिवार की तरफ से, इन टर्म्स ऑफ कि एक कुछ चीजें मैनेज करनी है, बीइंग somebody's son, being an individual, a family person. तो उस सब के बीच जॉब छोड़ना, जॉब छोड़ के फिर से एक बारी तैयारी करना, एक लेवल ऑफ फेलियर को फेस करना कि भाई इंटरव्यू तक गए और फिर भी नहीं हुआ. तो इस सब के बीच जहां जैसे आपने कहा एक सेल्फ डाउट आ जाता है, इस सेल्फ डाउट के बीच वो रैशनैलिटी, दैट परसिवरेंस, दैट फोकस, it is not just pulling the spirits up, it is also about acting upon certain aspects so that the next year same thing does not repeat itself.
तो वो उसके लिए क्या क्या आप समझते हैं कि लगा आपको? सर आई थिंक दैट कभी भी हम कुछ भी करते हैं, जैसे एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो देर इज़ अ पॉजिटिव स्पिरिट एंड नेगेटिव स्पिरिट, दोनों चीज़ें होती है एक आदमी के अंदर। तो जितना सेल्फ डाउट था मुझे, उसके साथ साथ धीरे धीरे एक वो भी था कि भाई मैंने यहाँ पे आके पढ़ाई की और मैंने इंटरव्यू दिया है। सो एक एक सेल्फ बिलीफ भी था। वो सेल्फ बिलीफ, अब दोनों चीज़ें हैं, आप जिधर प्रेस ज़्यादा करेंगे उधर आप एक्ट ज़्यादा करेंगे। तो फिर मैंने उधर सोचा कि नहीं भाई, अगर कोशिश कर लेते। फिर मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई, मेरे घर में ही मेरे एक भैया हैं, उन्होंने मेरे से बोला कि 5 महीने का खेल है, फाइनल रिजल्ट के बाद 2023 में 5 महीने का खेल है, अगर नहीं होगा तो वापस जाना ही है, हो जाएगा तो एक बार और कोशिश कर लो, हो सकता है वो अगली बार, इस बार नहीं होता तो फिर यही बोलते हैं। और लोगों ने सुना भी है, जैसे अभी हम लोग कई लोग सुन रहे हैं, हर आदमी ये बोलता है कि लोग कहते हैं बाहर होने के बाद अगर आप फाइनल लिस्ट में नहीं जा पाते तो पीपल से कि थोड़ा टाइम और, फिर थोड़ा टाइम और। तो सेल्फ बिलीफ है सर, वो कहीं अंदर से लगता है कि शायद हो जाएगा। लेकिन आई एम श्योर कि जिस तरीके से आपने बताया कि भैया थे और उन्होंने आपको इन अ वे ही केप्ट योर स्पिरिट्स अप टू अ लेवल। यस बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यस और क्योंकि वी सी आवर पीयर्स, आवर क्लासमेट्स, यू नो, ग्रोइंग इन Yes, sir. टर्म्स ऑफ देयर करियर्स, यस सर। राइट, अर्निंग पैकेजेस, यू नो, बाइंग स्टफ एंड ऑल दैट, और कहीं ना कहीं घर वाले या कोई भी, वो लोग आपके अच्छा ही सोच रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पर फिर भी एक शक शुबा सा आ जाता है जिसमें पूछते हैं यार अब तक नहीं हुआ। हाँ हाँ सो हाउ डिड यू डील विद दिस अब तक नहीं हुआ? सर, अभी लास्ट ईयर आई वुड से दैट व्हेन आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, आई हर्ड फ्रॉम मेनी पीपल, आई न्यू दे वर सेइंग दैट कि सबका नहीं होता है, तो फिर मेंस लिख दिया तो क्या फर्क पड़ता है, फाइनल सिलेक्शन में होना इज इम्पोर्टेंट। आई हर्ड मेनी पीपल सेइंग इट, बट ठीक है, यू शुड हैव एन इकोसिस्टम ऑफ सपोर्ट अराउंड यू। आपका एक अच्छा दोस्त हो सकता है, आपका कोई पार्टनर हो सकता है, आपके पेरेंट्स, जो कि लगभग सबके होते हैं। कुछ बच्चों को हो सकता है पेरेंट्स में थोड़ा वो हो जाएगा, यार 5 साल से कर नहीं पा रहा है कुछ, शायद घूम रहा है पढ़ नहीं रहा है, या घूम रही है पढ़ नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों में हो सकता है, बट मोस्टली पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट के सबसे बड़े पिलर होते हैं। एंड अदर देन दैट यू शुड हैव एन इकोसिस्टम। यहाँ पे वी आर सीइंग, आई हैव सीन मेनी स्टोरीज हियर कि 3 दोस्त थे, साथ में निकल गया एक बार में, कोई आईपीएस बन गया, कोई आईएएस बन गया। तो यू शुड हैव दैट सपोर्ट सिस्टम। बाहर से भी जो दोस्त हैं, कुछ लोगों के दोस्त ऐसे हैं, जैसे हमारे इस साल की रैंक 1 की भी, शी मेंशन शी हैड अ फ्रेंड वो यहाँ नहीं है, कॉर्पोरेट में जॉब करती है, बट शी यूज्ड टू सपोर्ट हर। तो वो इकोसिस्टम कहीं से भी आ सकता है, वो आपका एक बाहरी दोस्त हो सकता है, यहाँ का दोस्त हो सकता है, जिसको आप पे बिलीफ हो, जो हमेशा आपको ये बोले कि नहीं तुम कर लोगे। यू शुड बी स्टेइंग ऑन योर पोजीशन, अपना ग्राउंड होल्ड करके रखो, एंड यू विल बी एबल टू डू इट इफ यू हैव सच पीपल। और अगर लोग ज्यादा हैं आपके पास तो भाई कंपनी बदलिए थोड़ा। यू शुड हैव पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। पॉजिटिव एंड सिलेक्टेड पीपल अराउंड। हाँ इसमें हाउ डू यू सी द रोल ऑफ टीचर्स, मेंटर्स, गाइड्स, यस सर। एंड हाउ डू यू थिंक दे सपोर्टेड यू इन टर्म, बिकॉज एक तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं जो कि फैमिली, फ्रेंड्स या पीयर्स से आता है, फिर भी एक एलिमेंट ऑफ होता है क्योंकि इंसान को एक सेल्फ डाउट हो जाता है, यार अब तक नहीं हुआ, यू नो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में एक एंथुसियाज्म रहता है, बट दैट एंथुसियाज्म एब्स अवे आफ्टर a period of time. Very true. And obviously other things catch up, as I say always, life catches on you. तो उसके अंदर टीचर्स का क्या रोल रहा, और किस तरीके से आप एक इकोसिस्टम में, आपने बता दिया कि पर्सनल इकोसिस्टम किस तरीके से था, जो एक ट्रेनिंग का इकोसिस्टम था वो किस तरीके से रहा? सर आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब मैं इधर आया था तो आई हैड वेरी लेस क्लैरिटी कि मुझे एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, बट आई हैड दैट मोटिवेशन कि पढ़ना तो है, अब पढ़ना क्या है। सो आई केम टू माय फाउंडेशन कोर्स वाज इन जीएस कोर ओनली। मैंने 2022 में जुलाई में यहाँ पे ज्वाइन किया था। राइट, यू वर इन द मॉर्निंग बैच। मॉर्निंग आई रिमेंबर, यस सर। एंड द फर्स्ट सब्जेक्ट हमने ज्योग्राफी पढ़ा था, तो ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते भी बीच बीच में लगता था कि शायद समझ नहीं आ रहा है, बट वो आई यूज्ड टू बी वेरी इंक्विजिटिव। मैं बहुत सवाल पूछता था, मेरे हर टीचर से बहुत सवाल, मेरे से भी पूछ, आप भी, हर टीचर से मैंने जिसने मेरे को पढ़ाया है मैंने पूछा है हर आदमी से सवाल। तो जो आपको पहले तो क्या है यहाँ पे, एक तो वो है जो एम के सर बोलते हैं, जहाँ सर बोलते हैं कि यू शुड कंट्रोल दैट नॉइज अराउंड यू। जो आपके आसपास दुनिया भर का रिसोर्सेज का नॉइज है, यू हैव टू कीप इट डाउन। तो आप अपना, पहले तो आपको अपने टीचर पे बिलीव करना पड़ेगा। ये सब बातें कि वो टीचर बहुत महान पढ़ा रहे हैं या फिर वो टीचर बहुत ग्रेट कर रहा है तो हम वहाँ चले जाते हैं, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ लेते हैं, इट विल नॉट बी, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एक्चुअली। क्योंकि आप पेपर में जाएंगे तो सवाल वो आएगा नहीं जो आपको पाएगा पढ़ाएंगे, वो यहाँ पर नहीं आएगा, इस एग्जाम में नहीं आता।
तो सर उसके लिए आपको पहले अपने टीचर पे बिलीव करना होगा, उसके साथ में उनके साथ काम करना होगा, और टीचर्स जनरली बहुत सपोर्टिव हैं यहाँ पे। जीएस कोर में भी मेरे को तो बहुत सपोर्ट किया है, मुझे तो एक तरीके से मतलब मैं तो परेशान कर रहा हूँ। तो मैं सुबह यहाँ में सवाल पूछूँ तो ऐसे लगता होगा, कभी बच्चों को लगता था कि ये टीचर को और परेशान करने के लिए बहुत पूछ रहा है, रहते थे समझ नहीं, वो समझ में आता है, वो एक्चुअली एज एज पीपल हु टीच हमें समझ में आता है कि कौन परेशान करने के लिए पूछ रहा है, बिकॉज देर आर ऑल काइंड ऑफ फिशेस इन द पॉन्ड, दो वो समझ में आता है, और कौन जेन्युइनली पूछता है आउट ऑफ अ हंगर फॉर बीइंग बेटर, ये सर। वो समझ में आता है। तो सर वही अपने जो सारे ही लोग जो भी सेलेक्ट हो जाते हैं वो यही कहते हैं। सो हम ये बात कर रहे थे कि नॉइज भी बहुत है, आप कह रहे थे नॉइज बहुत है। सो नॉइज इन टर्म्स ऑफ जो एक हम कहें कि ओआरएन या दिल्ली का इकोसिस्टम है, यस बिकॉज एज कैंडिडेट्स स्पेशली जो नए लोग आ रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, ठीक है, तो मैं मतलब दिस इज अ टू फोल्ड क्वेश्चन। एक तो वो नॉइस क्या है, थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट कीजिए, बिकॉज यू हैव बीन द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम फॉर सो लॉन्ग, यस और उस नॉइस से बचा कैसे जाए, यस और जो अभी नया नया लॉट एक आ रहा है, एक नई क्रॉप आ रही है, उसके लिए क्या लर्निंग्स हैं? यस सर। आई थिंक दैट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लोग आए जहाँ से भी वो पढ़ाई करना शुरू करें, बीट जीएस स्कोर और बीट एनी अदर प्लेटफॉर्म जो ज्वाइन करेंगे, उस पर थोड़ा सा बिलीव करें कि नॉट रनिंग आफ्टर मेनी पीपल, नॉट रनिंग आफ्टर द सेकेंड थिंग इज मेनी रिसोर्सेज। क्योंकि आप जब बड़ा बाजार रोड जो कि यहाँ का हॉलमार्क है, उस पर आप जैसे ही उतरेंगे तो लाखों किताबें हैं, और लाखों मटेरियल, और इतना सारा मटेरियल, एंड दैट इज टू इंटाइसिंग कि मतलब देख के ये उठा लेता वो एक हूँ। फोमो हो जाता है। हाँ कि अरे ये तो पढ़ा नहीं। नाउ इफ द प्रीलिम्स इज कमिंग, नाउ एवरीबॉडी इज लॉन्चिंग अपना प्रीलिम्स रिवीजन कोर्स। डू यू हैव करंट अफेयर्स का कोर्स, यू हैव 700 पेजेस का, 400 पेजेस का, 500 पेजेस का कंपाइलेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दैट। अभी क्या है, एक एक 500 पन्ने के कंपाइलेशन पे अगर आप रुक जाएंगे तो फिर भी ठीक है, बट पीपल ट्राई टू कैच अप विद एवरीथिंग। आई ऑल्सो ट्राइड। पहली बार में तो मैंने भी कोशिश की थी कि मैं सब कुछ ही पढ़ लेता हूँ, कुछ भी बच ना जाए। सो मैंने 3 प्लेटफॉर्म का उठा के पढ़ा, बट वो बहुत काम नहीं आता, उसका रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट इज वेरी लेस। तो पहले तो आपने क्लास में जो पढ़ा, अभी भी मेरा बेसिक रिसोर्स वही है जो मैंने इस कोचिंग में अपनी क्लास में पढ़ा है। जो आपने यहाँ क्लास में पढ़ा, वही हेल्प करता है। मैंने यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद मैंने स्पेक्ट्रम एक बार पढ़ी थी, दोबारा नहीं पढ़ी। वो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स था। हाँ, मैं टेस्ट देता था, टेस्ट देख के उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर लिया। जितना आप याद कर सकते हैं और जितना आप समझ सकते हैं, वो धीरे धीरे समझ भी डेवलप होती है। आप जब पीवाईक्यू समझते हैं, जो यूपीएससी ने पूछा है, स्टेटमेंट्स कैसे फ्रेम करता है। जैसे ज्योग्राफी की मेरी कॉपी, तो ज्योग्राफी 100% यही है। थोड़ी बहुत चीजें मुझे जो लग रहा है डाउट है, वो चेक कर लिया, नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा कहीं से समझ लिया, पूछ लिया टीचर मिनिमम से। यूसेज टीचर से पूछ लिया, कोई एक मिनिमल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं दूसरे रिसोर्स का तो कर लिया। बहुत ज्यादा पीछे भागने से ये भी नहीं होता है। और सर मुझे लगता है कि प्रीलिम्स वाले स्टेज पे या मेंस वाले स्टेज पे भी अगर आपके पास एक बेसिक फाउंडेशन के नोट्स हैं तो 70-80% ऑफ द जॉब इज डन। उसके अलावा फिर आप बाकी अपना वैल्यू एडिशन थोड़ा बहुत करते रहिए। वो 20% की फाइट के लिए 80% टाइम नहीं जाया करे तो बेटर है। वो दोनों नहीं हो पाता, फिर हम स्टैटिक में भी वीक रहते हैं, और करंट तो करंट है ही, वो किसी की लिमिट नहीं है। इफ यू स्टडी समथिंग एक्स, द यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क एबीसीडी, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए दैट इज व्हाई आई थिंक दैट मिनिमल रिसोर्सेज रखें, अपने पे बिलीफ रखें, एक टाइम दे दें। भाई एक साल में अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, देन यू हैव टू स्टडी 10 आवर्स। 8 घंटे मैं नहीं बोलूंगा, यू हैव टू स्टडी 10-12 आवर्स, क्योंकि आप फिर फाउंडेशन भी करेंगे, अपनी बेसिक पढ़ाई भी करेंगे, और एफिशिएंसी भी उतनी नहीं रहती ना हर टाइम, हर दिन नहीं रह पाएगी। तो अगर एक साल में करना है तो आप एक टाइम फ्रेम बना के आइए। जैसे मैं सोच के आया था कि एक अटेम्प्ट में हो जाए, तो वो बहुत मुश्किल, मतलब चैलेंजिंग टारगेट था। कोशिश बहुत की लेकिन फिर भी नहीं हुआ, जिस कारण से भी ना हो। सो बट हो नहीं पाया फाइनल में। दूसरी बार में फिर वही आप थोड़ा टाइम लेके आइए, पढ़ रहे हैं पहले से तो पहले समझ के आइए। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे यहाँ पे ना भागिए कि वो कोचिंग फ्री में टेस्ट कराया तो उधर चले गए और इधर फ्री में चल रहा है। ये फ्री का असल में यू रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट। एक तो कुछ चीजें जो नॉइस को ऐड कर रही हैं वो फ्री, एक ये है। और दूसरा जो नॉइस का पॉइंट मैं वहीं से एक्सटेंड करना चाह रहा था वो था कि वी हैव सो मेनी ऑनलाइन रिसोर्सेज, यू नो, दिस स्मार्ट शीट, दैट मैप, दैट यूट्यूब वीडियो, दैट ट्रिक्स, दैट टेम्पलेट्स। ये किस हद तक कारगर है? क्योंकि मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो आई हैवंट सीन you know my students working through them, those who have succeeded, right, including you. But इस नॉइस से भी कैसे बचा जाए? क्योंकि ये एक स्टैंड पे रखा हुआ मटेरियल नहीं है, ये
एक वैसी इंफॉर्मेशन है जो आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली बम्बार्ड हो जा रही है, होए जा रही है, करे जा रहा है। तो इस चीज से कैसा बचा जाए, क्योंकि ये सारी चीजें भी बहुत नॉइस को कंट्रीब्यूट करती है, रादर मेजॉरिटी ऑफ द नॉइस को यही कंट्रीब्यूट करती है। सर एक चीज मैंने पढ़ी, जैसे मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर है, देयर इज वन लाइन सेड बाय सोक्रेटिस दैट नॉलेज इज वर्च्यू, बट वी आर कंफ्यूजिंग दैट नॉलेज विद इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का कोई अंत नहीं है, और कोई अंत नहीं है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यूपीएससी की डिमांड है कि आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ के आइए, आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ के आइए, आप क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी किताब में बाइफरकेशन दिया, उससे यूपीएससी कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी ने बोला है भारत की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ के आइए। उसके अलावा बेसिक मेंस में जाएंगे तो आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर ये पढ़ के आइए। तो वो जो जो यूपीएससी ने पूछा है वो आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। अब लाइक यूपीएससी इज आस्किंग अबाउट बुद्धिज्म एवरी अदर ईयर, बुद्धिज्म और जैनिज्म, अगर ये पूछ रहे हैं तो आप उसमें जितना समझ सकते हैं। अब आप बैठ के विनय पिटक और सुत्त पिटक तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जितना मिनिमम आप करके समझ सकते हैं कि आपसे अगर फिलोसफी का क्वेश्चन पूछ दिया, बुद्धिज्म फिलोसफी का, तो आप इतनी समझ रखें कि आप उसको क्वेश्चन को सही कर दें। से हम याद करते हैं कि राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 14 ऐसे याद करते हैं, तो यूपीएससी पूछ देता है कि what sort of liberty exists in India? How do you understand liberty? What is constitution? तो ये तो वो वाला बेसिक है जो आप किसी भी टेस्ट में और कुछ भी पढ़ के समझ ले। वो तो आपने क्लास में पढ़ लिया और बेसिक बेसिक समझ लिया कि आपने क्वेश्चन कर दिया पहले। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ हिस्ट्री क्लास में सर से कि सर हम जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो शुरुआत में पहले हम पढ़ते हैं इंडियन चार्टर एक्ट, फिर हम पढ़ते हैं काउंसिल्स एक्ट, फिर हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो सर नाम क्यों बदल रहे हैं? मतलब कोई पर्पस होगा ना। पहले चार्टर एक्ट बोला 33 में, 13 में, 53 में, फिर काउंसिल एक्ट बोलने लगे 61 में, 92 में, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया 1909 में, 1919 में, 35 में। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कुछ बेसिस होगा, तो वो वाला रहेगा। तो मैं ही नहीं बोल रहा हूँ ये तरीका है, वो रहेगा तो थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी, रेदर देन बस याद कर लिया कि प्रिंसली चैम्बर्स बनाया 1919 में। दैट वुड आई डोंट थिंक मच हेल्प मच। तो वही रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग बेसिकली डेवलप करनी है इन अ नटशेल। बिल्कुल, आप जो पढ़ रहे हैं समझ के जाइए। आप भारत की एक बहुत बड़ी विशेष सेवा में ज्वाइन करने वाले हैं जहां पे आपको भारत की समझ होनी चाहिए। तो किसी भी तरीके से आप भारत को समझ जाएंगे, जहां से भी करें। वो एक बेसिक पैरामीटर हर आदमी ने डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पे। जो भी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है वो बेसिक पे स्टिक करें, कम से कम रिसोर्सेज पढ़े, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें समझने की। उसके अलावा बहुत ज्यादा नया पढ़ के इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, परेशान होंगे। और प्रैक्टिस, मतलब फॉलोइंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड प्रैक्टिसिंग मोर। अपने आप को बार बार टेस्ट करिए कि जो पढ़ा है वो डाइजेस्ट हुआ है नहीं। एग्जैक्टली, वो कंजम्पशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट अबाउट जस्ट putting things on your plate, yes, whether you can consume it or not. And like I say that there are no free lunches. yes, ठीक है, तो ये जो फ्री yes, चल रहा है, मतलब ये बिल्कुल किसी किस्म का नहीं है, क्योंकि इट्स फ्री फॉर ऑल। तो वो फिर बुलाने का है। जैसे अब ये भाई जब रिजल्ट आएगा तो वो अगर फ्री या कैसे भी किसी बच्चे ने कोर्स एनरोल करा हुआ है, जैसे तो वो दिखा देंगे अक्रॉस द, अभी हर जगह चल रहा है कि दिस पर्सन हैज बीन एनरोल्ड इन आर दिस कोर्स, दिस पर्सन हैज बीन एनरोल्ड। भाई अगर आदमी यहाँ 5 साल, जो कि जनरली हर बच्चा यहाँ पे जो सीरियसली पढ़ रहा है 3-4 साल लग ही जाते हैं, तो 3-4 साल लगने में फिर वो जब तक पास नहीं करता है तो वो हर कोशिश करता है कि यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं, फॉर वेरियस सोर्सेज, यहाँ से थोड़ा कर लेते हैं। लेकिन अब एक बेसिक सपोर्ट होता है। जैसे मेरे बेसिक नोट्स यहाँ से थे, मैंने एक एक्स जगह से मेंस के लिए एक हेल्प ली थी, तो वो बेसिक पे आप जहाँ ज्यादा, मतलब आपका बेसिक पैरामीटर 80% सॉल्व रहेगा, सेट रहेगा, तो आप कंफ्यूज कम होंगे और आप अच्छा भी करेंगे। तो जो फाउंडेशन है, क्योंकि फाउंडेशन इज द इनिशिएशन, इट्स लाइक द इंडक्शन इनटू द यूपीएससी इकोसिस्टम। तो एक फाउंडेशन को कंज्यूम करना, yes, और फाउंडेशन के रोल पे तो आपने बताया ही है कि 80% जो है वो फाउंडेशन है। yes, तो फॉर अ न्यू कैंडिडेट, yes, what would be like 3-4 brief things that you will say कि ये करनी है, और 3-4 things that they should avoid, yes, and how do you think that the foundation that you did here actually shaped your success? yes. तो पहले तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप आए एग्जाम का, आपने एक बार सिलेबस देख लिया, आपको पढ़ना है कि आप पहले दिन क्लास, पहले तो हमें सर सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्लास में आते हैं पता नहीं होता है कि हम पढ़ रहे हैं जो वो क्या पूछा गया है, किस चीज से लिंक करके पढ़ रहे हैं। सो एक्चुअली सब्जेक्ट स्टार्ट्स लाइक इकोनॉमी, वी आर गोइंग टू रीड इकोनॉमी।
तो इकोनॉमी में क्या सिलेबस में लिखा है, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसको थोड़ा लिंक कर लें, तो उसके लिए पहले थोड़ा सिलेबस समझ के आ जाए। सिलेबस समझ के मतलब एक बार आने से पहले देख लें कि एक्चुअली पूछा क्या पूछा जाएगा, क्या ऐसे क्लूलेस ना रहे कि पहले आके बैठ गए और फिर समझेंगे फिर एक साल बाद, वैसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सर एक एक चीज पे बिलीव करके उस पर स्टिक करें कि पहले हमें जो आज जैसे हमने इंडियन बजट पढ़ा, तो अभी तक यूपीएससी वही सवाल पूछ रहा है, रेवेन्यू कैपिटल, और अभी भी गलत मैक्सिमम होते हैं। गलत। तो अब वो बहुत बेसिक चीज है, तो इसलिए वैसी वैसी बेसिक चीजों की अंडरस्टैंडिंग एकदम वो कर लें, मजबूत कर लें। और वही करा मैंने यहाँ पे। और भाई क्लास में व्हेन यू आस्क टू मेनी डाउट्स, द अदर स्टूडेंट्स गेट इरिटेटेड, एट टाइम्स, राइट। पीपल स्टार्ट सेइंग कि भाई ये तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अब इसलिए फिर आपको सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक साल का प्लान ना बनाएं। मतलब वो प्लानिंग में ही रह जाते हैं। तो आप आइए क्लास में आए, जैसे आज आपने ज्योग्राफी पढ़ा, तो आप फिर घर गए, जो आपने आज क्लास में पढ़ा उसको पढ़ने की कोशिश, तुरंत रिवाइज कर लिया, बहुत बढ़िया है। 4 घंटे बाद रिवाइज किया तो सोच सोच के रिवाइज किया थोड़ा कि पढ़ा क्या था। उस पर जो डाउट है वो अगले दिन आके पूछे, मुझे नहीं पता, बहुत सारे तरीके होंगे, मैं तो यही करता था, आज पढ़ा, आज पढ़ के घर पे गए, उसके बाद फिर उसको वापस आके सुबह ही जब वो टीचर वापस पढ़ाने आएगा उससे वापस सवाल पूछ रहे हैं। और टीचर भी सर, मतलब हर जगह तो मैं बहुत जगह तो नहीं गया हूँ, यहाँ पे टीचर्स बहुत एक्सेसिबल थे, तो यहाँ पे मैं अभी हर दिन सवाल पूछता था, वो सवाल आप पूछें और अपनी क्लैरिटी करते रहिए। खुद से क्लैरिटी करने में इट टेक्स टाइम, थोड़ा सपोर्ट रहता है कहीं से तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। हाँ, बेसिकली द चेस बिकम्स अ लिटिल शॉर्टर। एंड द लास्ट थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस मच, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर, अपने ऊपर बिलीफ का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन पढ़ा और 4 दिन पार्टी की। अपने ऊपर बिलीफ का मतलब ये है कि हमें खुद भी पता होता है, हमें अंदर अंदर पता होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और इससे हमारे रिजल्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है आज ना पढ़े तो 1 साल बाद पड़ेगा। नहीं, ठीक है। अगर मैं एक फैक्टर की बात करूं, कोई एक मेक या ब्रेक फैक्टर, जैसे मैं कहूं कि कोई एक्स फैक्टर था, यस सर, जो रजत के लिए वर्क किया, यस सर, राइट? सो व्हाट वाज दैट एक्स फैक्टर दैट मेड रजत actually pass the finish line? सर इन माय केस इट वाज प्योरली डिसिप्लिन। Discipline, right? Even I say this. यस सर, Discipline is the basic for Yes. any human endeavor. कोई भी काम करने जाएंगे अगर हाँ. आप डिसिप्लिन्ड हैं तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू, इट विल रिवॉर्ड यू। वो कभी भी किसी भी तरीके से करें, आप कोई भी काम कंसिस्टेंटली उसी शेयर डिटर्मिनेशन से, बीच में थोड़े ब्रेक्स आते हैं, अगर आप लगातार कर रहे हैं इट इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू। तो आई थिंक इन माय केस इट वाज डिसिप्लिन। Okay. So when it comes to the psychology, मन में क्या चल रहा होता है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। यस सर, लंबा प्रोसेस सिर्फ इसलिए नहीं कि अटेम्प्ट भी हमारे ज्यादा है, यस सर, ठीक है, इतनी सारी नॉइज आ रही है, फैमिली प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, तो एक जो पॉजिटिव माइंडसेट की तो बात हमने करी, बट एक अंदर क्या चल रहा है, यस सर, what is inside a candidate who's looking for success, यस सर, who's grappling with these many challenges, यस सर। वो कुछ अंदर की बात मैं इस पे सुनना चाहूंगा आपसे। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलती रहती है कि फियर ऑफ फेलियर, वो तो हमेशा रहता है। इट Fear इज अ कंसिस्टेंट कंपेनियन, वो आपके साथ पूरे टाइम रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आने के बाद भी सम पीपल, आई आल्सो फेल्ट दैट मच बेटर कुड बी डन, कुछ और अच्छा कुछ और हो सकता था। तो इसलिए वो एक फियर ऑफ फेलियर रहता है। एग्जाम निकलने के बाद थोड़ा आप रिलैक्स हो जाते हैं, बिकॉज आप एग्जाम, जैसे आज अगर मैं बैठ के कोई टेस्ट दूंगा तो मेरे अंदर वो उतनी सीरियसनेस शायद ना रहे जो अभी से पहले थी। तो फियर ऑफ फेलियर है जो कि बहुत बड़ा वो है जो हमेशा रहता है। उसके साथ में इतने सारे काम करने को होते हैं, फिर आप वो कामों के बारे में, जैसे जैसे मैं यही करता था क्योंकि समय कम सोच के आया था, मैं कम टाइम देना है, तो फिर एक बार जैसे आज डिसाइड कर लिया कि आज पॉलिटी के 4 चैप्टर पढ़ने हैं, फिर आपके पास टाइम नहीं है। 4 चैप्टर पढ़ने के बाद फिर पॉलिटी हो गई। अगर आप सुबह क्लास करके आए हैं, 2 बजे आपने खाना खाया, फिर आप 3 बजे पढ़ने बैठे, 4 चैप्टर पॉलिटी करते करते 7 बज गए। 7 बजे आप उठे, 15 मिनट आपने चाय पी ली घर पे, मैं तो बाहर नहीं जाता था, मैं तो घर पे ही करता था, बट चाय पी ली, घर पे बात कर ली, फिर आप 8 बजे वापस बैठ गए, फिर आप 8 बजे आपने इकोनॉमी उठा ली, इकोनॉमी में आप वापस रिविजन कर रहे हैं या फिर कुछ नया पढ़ रहे हैं, फिर वो आपने किया 10 बजे तक, खाना खाया, फिर तो इसलिए ये कंसिस्टेंट चलता रहता है। एक तो सर मेरे दिमाग में तो होता है कि अगले अगले घंटे में क्या करूंगा, मतलब अभी अगले 4 घंटे बाद क्या करना है, उसके बाद फिर परसों टेस्ट देना है, 10 दिन बाद मेरे 10 दिन में मुझे कंप्लीट कर लेना है, अब मेरे पास प्रीलिम्स के लिए 300 दिन बचे हैं, या फिर मेरे पास प्रीलिम्स के लिए
250 दिन बचे हैं, और साथ में फियर ऑफ फेलियर, वो पेपर देने के टाइम भी रहता है। मेरे केस में थोड़ा सा पॉजिटिव था, मुझे पेपर देते टाइम डर नहीं लगता। मुझे लगता है वो इन्वॉल्वमेंट में जाने से पहले कुछ बच्चों को देने के टाइम लगता है, वो थोड़ा सा फेटल होता है। कुछ लोग तो कर ले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वही जो बुद्धा वाला चीज मैंने बोला, यू नीड टू हैव सम, थोड़ा सा फॉर्मनेस होना चाहिए, थोड़ा सा बिलीव, वो बिलीव से आ जाता है कि आप अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव कि हाँ मैं बढ़ गया हूँ। और ये जैसे एग्जैक्टली बोला, पता होता है बच्चे को, पता होता है उसने कितना एफर्ट डाला है। कितना एफर्ट, तो अगर आपने सच में एफर्ट डाला है तो इट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट समवेयर। यस। एक और प्रैक्टिकल जो चैलेंज रहा, जो मैं समझता हूँ रहा होगा, एंड ऑफ कोर्स आई वांट यू टू शेड मोर लाइट ऑन दैट, दैट इज दैट यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। यस। So apart from the usual pulls and pressures of preparation, timelines, attempts, peer pressure, family pressure, living here in ORN, and it comes with its own set of challenges, Yes. right? Away from home, anywhere that you are doing. So as a working professional, what would be your take कि क्या do's हैं और क्या don'ts हैं? Yes. If as a working professional is somebody Yes. who's preparing. सर आई थिंक कि दोनों जगह से बेनिफिट 100% तो नहीं मिलेगा। अगर आप वर्किंग हैं तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस अपने उधर कैरियर ग्रोथ पे थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, वो दोनों चीजें साथ में नहीं आती। और थोड़ी ज्यादा मेहनत, ऑन सैटरडेज इफ समबडी इज गोइंग टू पार्टी, यू विल बी स्टडीइंग और यू विल बी डूइंग समथिंग एल्स। सो मतलब आप एग्जाम के बारे में सोच रहे होंगे, और अगर आप बहुत सीरियस है तो आप सोचते भी हैं, तो उससे थोड़ा सा वो बैलेंस बना के चलना होता है। थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। शुरुआत में जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं फरीदाबाद से आता था, वहाँ मेरा ऑफिस था, तो मैं वहाँ से यहाँ पे आता था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आप सुबह जाए, फिर कंपनी में भी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस, व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट, 24 घंटे आप अवेलेबल क्यों नहीं है, हमने आपको बहुत सारे पर्क्स दिए हैं, तो सब रहता है। तो इफ यू हैव टू मैनेज इट, तो साथ में करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत। और सर लेकिन आई वुड से दैट रिवॉर्ड इतना बड़ा है कि वो मेहनत से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ। नहीं, ठीक है। तो towards, and I would like to close this, इतना सब कुछ हुआ, यस सर। 5 अटेम्प्ट, यस सर। इतने पुल्स एंड प्रेशर्स, जॉब छोड़ना, इंटरव्यू से निकलना, यस सर। एंड में क्या देखते हो? आई मीन आर यू कि हाँ ठीक है, फाइनली एक चैन है, एक सुकून है, या भूख है? सर अब मैं दो फेसेस है इसमें। एक तो आई एम वेरी हैप्पी लुकिंग एट माय पेरेंट्स फेस, दे आर गिविंग इंटरव्यूज, फिर लोग बहुत सारी बातें करें, दे आर वेरी हैप्पी। वो पेरेंट्स के उस मतलब उस वो हैप्पीनेस है उनके चेहरे पे, और जो उनके अंदर रिलैक्सेशन है, उस रिलैक्सेशन के लिए आई कैन गिव दिस एग्जाम अगेन एंड अगेन, सिर्फ उस रिलैक्सेशन के लिए। बिकॉज इन द एंड इट इज ऑल अबाउट फैमिली। हम हमेशा जो भी करते हैं वो घर के लिए करते हैं। तो मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, और जिस बच्चे ने भी एग्जाम निकाला है, किसी की रैंक पहली हो या किसी की रैंक 1009, वो सबके पेरेंट्स बराबर खुश होंगे। वो पेरेंट्स के लेवल पे हो गया जो है, वो वही सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा अगर मैं अपनी बात करूं सर, तो थोड़ा सा अभी है, भूख है, अभी कर सकते हैं। अभी एक बार वो रहता है कि अब जैसे इस एग्जाम को हमेशा आप आईएएस के एग्जाम की तरह देखते हैं, ना कि सिविल सर्विस जनरली, तो कोशिश वापस एक बार करूंगा सर आईएएस के लिए। But I am very satisfied looking at my parents' face, and they are very happy, so I am also happy. Okay, so on that happy note, let's conclude this session, and I would like to thank Rajat again for coming back, right? And thank you all for watching this. Thank you. Thank you.